हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says that from the top of a tower a ball is thrown vertically upwards. When the ball reaches a h below the tower, its speed is double of what it was at height h above the tower. Find the greatest height attained by the ball from the tower. ओके, तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। देखिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कुछ काइनेमेटिक्स इक्वेशन। तो फर्स्ट यूज़ करेंगे S equals ut plus half at स्क्वायर। और सेकेंड यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा एक टावर मान लेते हैं। हमने यहाँ से बॉल को फेंका है वर्टिकली अपवर्ड। ये टावर है, बोल रहा है टावर से h हाइट पे जब बॉल गया है, यहाँ पे ये बॉल मानते इस तरह से फेंकेंगे तो इस तरह से बॉल जाएगा, फिर लौट के इस तरह से वापस आएगा। ठीक है, हम मानते हैं ये पॉइंट ए है और इसकी हाइट दिया है स्मॉल h। ऐसे ही एक पॉइंट और मान लेते हैं यहाँ पे जो टावर से h मीटर या फिर h हाइट नीचे है, यहाँ पॉइंट b है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स पे जो बॉल की वेलोसिटी है यहाँ पे va है और यहाँ पे vb है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है ए की जस्ट डबल है। तो अगर स्पीड लिखें तो लिख सकते हैं मॉड वी बी इक्वल्स 2 टाइम्स मॉड वी ए। ठीक है, ये तो आपको गिवन ही है। ठीक, अब यूज करते हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी हम केवल इतने में यूज कर रहे हैं, ए से लेके बी तक जब तक बॉल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे यूज करते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर मतलब क्या आ गया, वी बी, तो पुट कर देते हैं वी स्क्वायर मतलब वी बी हो जाएगा और यू क्या हो जाएगा, वी ए हो जाएगा। तो लिख सकते हैं वी बी स्क्वायर, इसको चला देते हैं माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल्स 2 जी कहाँ लगेगा, देखिए इस पर एक्सप्रेशन जी लगेगा, ए माइनस जी मतलब ये जी नीचे लगेगा और वी वेलोसिटी ऊपर है तो इसको लेंगे माइनस का जी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, नीचे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना हुआ है, ये वाला h ये वाला h, तो हो गया माइनस का 2h। ठीक, बस अब सॉल्व करते हैं और देखिए यहाँ पे vb कितना है, 2va है और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4va स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 4va स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इक्वल्स टू जा 4gh आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3va स्क्वायर, तो सीधे va स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 4gh डिवाइडेड बाई 3। इसको बोलते हैं पहला इक्वेशन। ठीक है, अब पूछ रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय द बॉल फ्रॉम द टावर। ये आपका हाईएस्ट पॉइंट पे पॉइंट सी मान लेते हैं कोई। ठीक है, कि ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, तो लिखते हैं अगेन यूजिंग इक्वेशन फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं ए टू सी में, फिर से अपना वही वी स्क्वायर
इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे देखिए v कितना हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि टॉप पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 होगी ही। और u कितना होगा va होगा, तो 0 इक्वल्स va स्क्वायर माइनस 2gs आ जाएगा, ठीक है। तो s क्या आएगा va स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 से उठा के va स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 s आ जाएगा va स्क्वायर 4gs/3 है, और इसको डिवाइड कैसे करना है 2g से, तो s कितना आ गया है 2h/3, ठीक है। as 2h/3 कहाँ से है, ये पॉइंट ए से है, पॉइंट ए से, देखिए पॉइंट ए रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला s है, लेकिन हमें पूछा है टावर से, टावर से कितना होगा, एक h और जोड़ देते हैं, तो देयरफॉर मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल फ्रॉम टावर कितना बन जाएगा s प्लस h, s है 2h/3 प्लस h कर देंगे तो यह आ जाएगा 5h/3, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो है 5h/3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।